हेलो हाय दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों ये हमारा स्पेशल चैनल है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम पर चल रहा है। हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। इनका देखो जैसे समधियाने में आके बैठे साले हराम खोर तेरी पांडी फुद्दी मारूं। साले तूने बाबा का खून कर दिया। लोग बाबा की पूजा करते हैं, बाबा का सम्मान करते हैं, तूने साले बाबा का खून कर दिया। अगर इसी तरह बाबाओं का मर्डर होता रहा तो एक दिन हमारे देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, आज वो मेरे सामने सिरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। सही कहा, हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर है नहीं है, लेकिन समय देखो कि आज तुम्हारे नसीब में पैर में जूते भी नहीं है। वक्त का हर से गुलाम होता है। हाँ, जैसे कि तुम आज हमारे गुलाम हो। हाँ, वक्त हमारा है, तुम्हारा नहीं। वक्त की बात है। वक्त हमारा है, तुम्हारा नहीं है। और तुम साले बाबा का खून किया है, तुम्हें ऐसी मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। और बोलो, बोलब ना साले, हम बुहे बंदूक बोलते जाओ। वक्त है, जी भर के बोलो। बोलबे न करो तुम्हें मुँह में नाल ठोक दूंगा। और बोलो, तुमका सारे किरवन से खवा जाओ। किरवा तुम्हें शरीर में पड़ी है, चिंता मत करो। तुमने बाबा का खून किया है सिपाही। तो भगवान जानता है भगवान कि बाबा का खून मैंने नहीं किया या किसी और ने किया। भगवान का भक्त तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है और तुम्हारी जिंदगी ले लेगा। सिपाही इधर आओ। ये साला बाबा का खून करके डायलॉग बोल रहा है। मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने। चाय नाश्ता करूँगा, सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगा के आऊँगा, जौन मार मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। तुम देखो इसको हमारे चाय नाश्ता करके चाहिए मैं बोल रही आओ का कितना लई हो कितना पी हो। अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। एक बाल्टी? अबे मनई यही कि भाई सही काहे हो? एक बाल्टी चाय पियो। अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथ है गोड़ धोई। तो घबराओ ना, तुमका हम एक ड्रम घोरवा दिए, वही मुड़िया घुटेर दे, तुम चाय पियो। तुमका पूरा परी ये लो, भागने न पाए। आगे तो मार दे बोली कोई का तो निश्चय तो इधर लगा हुआ था। आता हूँ, अभी तुमको बताता हूँ। साला हमका घूर रहा है। वैसे हमका बहुत जने घूर रहा थी, हमका पहुँचता ही नहीं ना। हमका जाए का है जगतपुर तो निकल जाओ नवाबगंज, और जाए का है नवाबगंज तो निकल जाओ शंकरपुर। वो इसलिए रास्ता छोड़कर भागता है क्योंकि तेरे ऊपर हत्या का दोष है। उल्टा चोर कोतवाल करना चाहते नहीं, यही जगह खेल खत्म हो जाएगा। साले हरामखोर, बाबा का खून किया, हत्यारा तू है कि मैं हूँ? आज तक एक माछी नहीं मारा हमने। बता रहा है कि हम हत्यारे। माछी मसा से तो हम डराई थे। वक्त है, बोलो। बोलब ना, यहाँ से हम खुदे भाग जा। हरामखोर नालायक गधा ससुर सरकारी सोटा में घेर लगाई। साहब आज आपको हम इस हालत में देखकर तो हमारा कलेजा फटा जा रहा। साहब हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? लेकिन झूठ नहीं बोलना साहब। नहीं, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप हमेशा सीमा पर तैनात रहते हैं, दूसरों की जान की हिफाजत के लिए आप अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं,
लेकिन आज आपने बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? बाबा का खून नहीं किया, ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। महाराज के आदेशानुसार जब बाबा के पास पहुंचा तो पहुंचने से पहले किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। यानी पहुंचने से पहले बाबा का खून हो गया। हाँ, मेरा गुनाह बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर हमें खूनी ठहरा दिया। कहने का मतलब कि शोर मचाने पर वो बाबा की बेटी आपके हाथों में शमशीर देखकर आपको खूनी ठहरा दिया। सोचने बात तो ये है कि जब बाबा की बेटी ने शोर मचाया तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। मंत्री भीमा सिंह? हाँ, ये मंत्री भीमा सिंह वहां क्या करने गया और हमें तो शक है कि बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया है। क्योंकि जो इंसान बहन को बहन न समझा हो, बेटी को बेटी न समझा हो, यहां तक कि मां को मां न समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा, इंसाफ दिलाऊंगा। साहब, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश। बहुत बड़ी साजिश। सियाराम, हमें मरने का गम नहीं है। महाराज ने तो हुक्म दे दिया, फांसी होना निश्चित है। लेकिन अफसोस इस बात का है किस बात का? कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। मरने का गम नहीं है, इस बात का है कि मेरी वर्दी में दाग लग गया। लोग हमें क्या कहेंगे? खूनी पापी, और वो खून एक संत महात्मा का। अब एक बार इस जेल से बाहर तो मैं वादा करता हूं कि अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा और ये बाबा की बेटी की आंखों पर जो पर्दा पड़ा है वो पर्दा हटाकर मैं निर्दोष हो जाऊंगा और दुनिया के सामने सच्चाई है कि बाबा का खून मैंने नहीं किया, बाबा का खून किसी और ने किया। कहने का मतलब आपको एक मौका मिल जाए तो उस कातिल को खोज सकते हैं। हाँ साहब, आपको तो मैं मौका दे सकता हूँ, आपके हाथों की हथकड़ी भी खोल सकता हूँ, लेकिन साहब मैं एक छोटा इंसान, आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी होगी साहब। हाँ, लेकिन सियाराम अब दोबारा ये नहीं कहना कि मैं एक छोटा इंसान, छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बन जाता है। अभी वो वक्त था कि मैं जिस रास्ते से निकलता था लोग सामने वो रास्ता छोड़ देते थे, खौफ खाते थे, लेकिन आज मैं एक पैर के धूल के समान हो गया। आज मैं बिल्कुल मजबूर हो गया हूँ, टूट चुका हूँ। साहब, आप घबराए नहीं, आपके हाथों को हथकड़ी में अभी खोल देता हूँ। भीमा सिंह, तूने जो खेल खेला है अच्छा नहीं किया। हथकड़ी को तो मैंने खोल दिया, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही साहब, जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? सियाराम, ये काम मेरा है कि जेल से कैसे बाहर होना है, क्योंकि वर्दी में तो मेरी जिंदगी गुजर गई और ऐसा लगता है मेरे मरने के बाद यही वर्दी मेरे जिस्म का कफन बनेगा। ये वर्दी रिश्वत देकर हासिल नहीं किया, अपनी काबिलियत पर हासिल किया है। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो और देखो मैं जेल से कैसे बाहर होता हूं।
काम होगा कि अब तुम शोर मचाओगे क्या शोर मचाओ? कि एक कैदी भाग रहा है, देखो कौन आता है यहाँ। यहाँ जो भी आए उसे अपने कमरे में कर लो, वो आवाज न करने पाए, हम आसानी से निकल चलेंगे। जी साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब, ये कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब जल्दी आए, कैदी भागा जा रहा है। जेलर साहब। अबे सियारामुआ, बदतमीजी से मत बोलो, नहीं याद रखो तेरे जिस्म के 76 टुकड़े करूंगा। अरे यार ये मेरा भाई है। बैला का दूसरे का एक बात सुन लो, अगर भीमा सिंह को पता चल गया तो तुम्हारे घर में लागी आगी। अरे भीमा की मौका जो काट कर फेंक दूंगा। गाली नहीं देना, उसकी यहाँ रिश्तेदारी है। उसकी मौसी थी वो भी नहीं है, भगवान को प्यारी हो गई। लेकिन याद रख, कोई तो और होगा, मैं तो काट कर फेंक दूंगा। सियाराम, सबसे पहले इसके जिस्म को रस्सियों से बांधकर लैट्रिन में डाल दो और दरवाजा बंद कर दो। तुम बैला सियाराम, दूसरे कहे में खरही में आगी ना लगाओ। अगर भीमा का पता चल गया फिर भीमा का नाम चले, ऐसी जगह कत्ल करूंगा कि ना तू जमी का रहेगा ना आसमां का रहेगा। अबे हमार बल देवैया हंस का आया। ए सियाराम क्या बैला आएगा का? अबे शक्तिमान बना हुआ यहाँ से कहा यार। ए सियाराम, ए सियाराम क्या बैला? ए सियाराम, अबे तू तेरा ऑपरेशन होगा। कहे यहू गलत होगा। तू क्या समझा? बताओ नहीं दुई ऐसे ऐसे दो नस्ली इंसान बताओ नहीं दुई खांसी रहे हैं हम। फांसी नहीं, तेरी जैसे कमीनों को अबे चलू जी का आया। ए सियाराम, इसे कपड़े से ढक दो और ढक्कन लैट्रिन में डाल दो और बंद कर दो दरवाजा। सियाराम, और अब यहां रुकना ठीक नहीं है। काश पकड़े गए तो मौत की सजा मिलेगी। इसे मैं जिस रास्ते से निकल रहा हूं उसी रास्ते से आओ। और अब सिर्फ एक मार्ग है, कौन सा मार्ग? भागकर हमें बिगड़ का सहारा लेना होगा। बिगड़ का सहारा। और इस खुशामती कुत्ता सोच ले, भीमा सिंह से बता देना, एक दिन भीमा सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते की मौत। वो वायर वो वायर हाँ, कोई आ रहा है। भगो भगो। जेल तो पूरी खाली है। ये साला कौन है सो रहा है?
साले हरामखोर बदतमीज। क्यों रे साले कमीने, तू ड्यूटी करने आया कि सोने रे? हाँ? ड्यूटी कर रहा है कि साले हाथ पैर बांध के सो रहा है? हाँ? अरे नालायक कहेगा, खोल दे। चल खड़ा हो जल्दी, खोल जल्दी से। अभी बोल साले, तो ड्यूटी कर रहा कि सो रहा है? ड्यूटी कर रहा। कमीने हाथ पैर बांध के साले सो रहा है? नालायक कहेगा। एक काम कर, सेनापति शेर सिंह को ले आओ और चढ़ा दे साले के फांसी के तख्ते पे। बड़ी खुशी की बात। क्या खुशी की बात? कौन सी खुशी की बात बे? सेनापति जेल से गया। क्या कहा साले हरा? कैसे गया? ऐसे गया। बाल कैसे गया यहाँ से? हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा साला बाबा का खून किया, इसी तरह खून होता रहेगा तो देश से सारे बाबा भाग जाएंगे। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छा, इधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए। लहू के आवा मैं जिंदगी में तेल लगा। हरामखोर साले कमीने, सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम साला कमीना कहेगा, नालायक। कितनी मुश्किल से साले को फितल की चाल चल कर तम्मा ने उसे जेल की सलाखों में डाला। हरामजादे, उसे साले को जेल से भगा दिया। तेरी बंदूक कहाँ गई? बंदूक भी ले गए। नालायक कहेगा, बंदूक ले गया और साला छक्के की जैसे मटक रहा, खुशी मना रहा है। कमीना कहेगा। उसी को उसने कहा भीमा से बता देना, भीमा की मां। नालायक कहेगा, रायबरेली जा मैं। तुम साले कमीने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया है। उसका पीछा करो और जहां कहीं वो मिल जाता है हराम जादव का नाम निशान मिट जाता, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे। और भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नहीं साले, तुम्हारी जिंदगी हम तबाह करेंगे। और उसका पीछा